को सींचा गया है, तब जाके कुरान हम तक आया है। माओ ने अपने लाल दिए हैं, तब जाके कुरान हमें मिला है। औरतों ने सुहाग की कुर्बानियां दी हैं, तब जाके दीन हमें मिला है। हमने तो ये सोचा मुसलमान के घर में पैदा हो गए और सैयद साहब ने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो मुसलमान है, तो बस हमने समझा काफ़ी हो गया, टोपी लगाओ गोश्त खा लो, इतना की काफ़ी है इस्लाम के लिए। नहीं मेरे अजीज, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए देनी पड़ती हैं। आज कुरान की कदर नहीं आती है, आज इज्जत हम नहीं करते हैं। आज अगर फजर के बाद किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, दो बातें जहन में आया करती हैं, या तो कोई मर गया है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है, या फिर किसी के घर के भूत उतारे जा रहे हैं इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है। आखिर मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान सिर्फ भूत उतारने के लिए आया था, जिन्नात भगाने के लिए आया था, अपने घरों को जादू से आजाद कराने के लिए क्या सिर्फ कुरान की तिलावत होनी थी? मुझे बताओ तो सही, क्या कुरान सिर्फ मैयतों के सराहने के लिए है, या सिर्फ जनाजों के लिए है, या सिर्फ कर्बों के लिए है? खुदा की कसम, कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं आया, सिर्फ जनाजों के लिए नहीं आया, सिर्फ भूत भगाने के लिए नहीं आया। कुरान जिंदगी देने के लिए आया है, हयात दस्तूर हयात देने के लिए आया है। खुदा के वास्ते कुरान के इतने आदी हो जाओ कि जब सुबह उठा करो तब भी कुरान पढ़ा करो, और जब सोया करो तब भी कुरान की तिलावत किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। मैं ये समझता हूं, सुने कान खोल के, सच्चा साथी सिर्फ कुरान है। सच्चा साथी सिर्फ कुरान है। बड़े बड़े जिगरी यार मिट्टी डालने तक है, उसके बाद कोई नहीं। आखिरी मुट्ठी डालने वाला आपका जिगरी हो सकता है, तख्तों के अंदर आपके साथ लेटने वाला कोई यार नहीं आएगा कोई? बोलो, आ सकता है कोई? आज तक कोई तारीख हो यार यार के लिए कब्र में लेट गया हो, दोस्त दोस्त के लिए कब्र में उतर गया हो कि जी मुझे यही रहना है? ये दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने की देर है, दोस्त तो कफन पहनाने भी नहीं आते, कफन पहनाने भी नहीं आते। अगर यार मर जाए ना और ये बात चल जाए कि भाई कुर्ता उतारना है, उतारो, कहते भाई मुझे नहीं छूना है, डर लग रहा है। चच्चा को बुलाओ जिनकी मौत करीब आ गई है। हाँ, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं कि भाई चच्चा उतारेंगे। अब अल्लाह माफ करे, अब तो दुनिया इतनी ऐश परस्त हो गई कि अब कब्रें औलाद नहीं खोदती, अब कब्रें किराएदार खोद रहे। अल्लाह, जिनके लिए लाखों करोड़ों कमा के रखे, ये तेरी कब्र पे दो फावड़े मारने नहीं आएंगे, है किस हवा में। और आखिर मौत है, जमींदार को भी मरना है, ठेकेदार को भी मरना है, इमाम को भी मौत आनी है, पीर को भी मौत आनी है। मरना सभी को, तैयारी किस किस की है? नहीं है। हाँ, हकीकत ये कुरान पढ़ने वाले खत्म हो गए। मजबूरी में लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मैयत के लिए, तीजे के लिए, जिन्नात भगाने के लिए, वरना कोई कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, मैंने उनको देखा, उनका कुरान से इश्क ऐसा था, जिस पहर भी आप उनकी दुकान के आगे से गुजरो, जोहर का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिब के बाद हो, ईशा का बाद हो, अगर वो दुकान पे मिलते थे या कुर्सी डाल के बाहर बैठते थे, हर लम्हा उनके हाथ में कुरान रहा करता था। वो उठते बैठते कुरान पढ़ते थे, चलते फिरते कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, ऐसा आशिक कुरान का जो आपके पीपलसाने के अड्डे पे बैठता था, हर लम्हा कुरान पढ़ता था, और कुरान ने उनकी मोहब्बत का यह सिला दिया है कि सुन, तू कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से जा रहा है, एक ऐसा बाग लगेगा तेरी जमीन के ऊपर कि तू कब्र के नीचे होगा और तेरी जमीन पे कुरान का जश्न मनाया जाता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो आज जलसा हो रहा है ना, ये तेरी मेरी मेहनत नहीं, बड़ा बड़ा पैसे वाला पड़ा है, बड़ा बड़ा पैसे वाला पड़ा है पीपलसाने में। कितनों ने बनाए मदरसे, एक बच्चे को एक रोटी नहीं खिला सकते बड़े बड़े पैसे वाले जी। हाँ, ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है।
खुदा जिससे चाहता है उससे काम लेता है। हम तो पढ़ते ही नहीं, हमने सोचा नहीं, हमने सोचा बच्चे को एक बार कुरान पढ़ा दो, बच्चे ने भी पढ़ लिया 8 साल की उम्र में, और फिर वो पढ़ते ही कुरान पढ़ा हुए कि हाँ, खोला कब से नहीं है? खोलते हैं हम लोग नहीं। हमें अंधा कर दिया, हमें दौलत की चमक ने अंधा कर दिया, हमें अमीरी ने अंधा कर दिया, ये ऊंची इमारतों के ख्वाब ने हमें इतना अंधा कर दिया, हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाजा गरीब का हो या अमीर का हो। किसी अमीर के जनाजे पे तुमने सोने का ताज नहीं देखा होगा, किसी गरीब के जनाजे पर लोगों को जूते मारते नहीं देखा होगा। जिस शान से अमीर का जनाजा उठता है उसी शान से गरीब का जनाजा उठता है। जिस शान से गरीब की कब्र बनाई जाती है उसी शान से अमीर की कब्र बनाई जाती है। फिर अंधे क्यों हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है ये 40वें के खाने बख्शवा लेंगे, तीजे की रोटी बख्शवा लेगी? वो जने जिसमें पढ़ने वाले पढ़ते कम है, बातें ज्यादा करते हैं, ये बख्शवा लेंगे? खुदा की कसम, धोखे में मत आना, इनके भरोसे मत रहना, अपने हिस्से का काम कर जाओ, ताकि अगर कोई तीजा ना भी करे तुम कब्र में लेटे रहो और सवाब खुदा की रहमतों की शक्ल में तुम्हारी कब्र में आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ। कब्र जानते हो क्या है? एक शेर पढ़ दिया किसी ने, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। तो शराबी भी सोच रहा हाँ मुझे देख के तो आ गई, ब्याज हुआ भी सोच रहा कि मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा, चुगलखोर भी सोच रहा है मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। औकात में रह, जहन्नम जहन्नम में भट्टी नहीं जो कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी नहीं वो तो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जिसने देखी है वो पूरी रात रो के कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा देना। खुदारा डरें और अपनी तैयारियां खुद करें, खुद करें। हम कुरान नहीं पढ़ते, कितने घरों में कुरान खोलते हैं लोग। आज बुरा ना मानिए, एक घर में 9 बंदे हैं ना तो 11 मोबाइल है, लेकिन 9 के 9 कुरान नहीं है। वही कुरान सबके लिए चल रहा है जो अम्मी जहेज में लेके आई थी, ऐसे ही हो रहा है ना। और वो भी रखे रखे धूल चढ़ जाती, उसको भी कोई खोलने वाला नहीं होता है, उसको भी कोई खोलने वाला नहीं होता है। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है ना तो कुरान शिकायत करने का हक भी रखता है। पूछेगा गिरबान पकड़ के मालिक किसके घर में रखवाया था, जिसने पूरे साल मुझे खोल के नहीं देखा। और मुझे तो हैरत होती है जो कुरान मैयतों में कुरान को पढ़ती है वो शादियों में डीजे बजाती है, हैरत होती है। जिनके भूत कुरान से उतारे जाते वो बेटे की शादी पे डीजे बताता है और कुरान की ना कोई तिलावत सुनने तैयार होता है ना करने तैयार होता है। आज हमारे घरों की कंडीशन ये है और यही वजह है कि नस्लें बेगैरत पैदा हो रही है। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? बेटा बैठा अब्बा के सामने कह रहा अब्बा मुंह बंद कर, तुझे क्या पता, मैं बताऊं बात क्या। जब तबाही आती है तो टांगे नहीं टूटती हैं, आंखें नहीं फूटती हैं, नस्लें अंधी नहीं होती हैं। ऐसे ही कोड़पन आता है कि अपना बेटा होते हुए अपने बाप की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करता है। फिर हम कहते हैं मौलवी ताबीज दे दे, डोरी दे दे। ओ भाई, जो खराबी नस्लों में आ गई है वो डोरी से कैसे निकल जाएगी यार। खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ, सच्चा साथी कुरान है। हुजूर की हदीस पाक है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब बंदे का इंतकाल होता है ना और उसको नहला धुला के कफन पहना दिया जाता है तो जब जनाजा उठने लगता तो कुरान उसके कफन और सीने के बीच में आके छुप जाता है। जो कुरान की तिलावत का आदी होता है, कहां आके कफन और सीने के बीच में आके छुप जाता है। जनाजा कंधों पर था, कुरान सीने पे रखा हुआ है। जनाजे को लोग लेके चलते रहे, कुरान सीने और कफन के बीच में छुपा हुआ है। फिर ला करके नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। कुरान अब भी मरने वाले के सीने और कफन के बीच में रखा हुआ है, कब्र में उतारा जाता है। कुरान फिर भी
मरने वाले के सीने और जनाजे के सीने के और कफन के बीच में रखा होता है। कुरान सीने के और कफन के बीच में के आखिरी तख्ता लगा दिया जाता है। जैसी तख्ता लगा करके मिट्टी डाल के अपने लौट आते हैं, फिर कुरान उसके सीने से निकल के बाहर आता है और उसके चेहरे से कफन खोल के कहता है, परेशान ना हो, मैं तेरा साथ देने के लिए आ गया हूं। इतने में अल्लाह के हिसाब वाले फरिश्ते आ जाते हैं, आके जैसे कि हिसाब की बात करते हैं, वो कुरान एक नूरानी शक्ल में खड़े होकर कहता है, तुम कौन हो और क्यों आए हो? कहा हम रब के फरिश्ते हैं, इसका हिसाब लेने के लिए आए हैं। वो कुरान कहता, खबरदार, इसे तकलीफ ना देना, इसे कोई परेशान ना करना। कहा किस लिए? कहा ये मेरी तिलावत करने वाला है और अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। फरिश्ते कहते हैं, सुनो, अगर तू खुदा का है तो हम भी खुदा के हुक्म से आए हैं। फिर कुरान कहता है, ठहरो, जब तक मैं ना आ जाऊं इसे सोने देना, इसे कोई मत जगाना। ये कह के कुरान अल्लाह के हबीब कहते हैं कि अर्शों पे जाता है, अपने रब से हम कलाम होता है, जाके कहता, मालिक मुझे बता तो सकी, मेरा पढ़ने वाला कब्र में आ गया है, तेरे हिसाब लेने वाले फरिश्ते आ गए हैं, तूने तो वादा किया था जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। ए मेरे परवरदिगार, वो रातों की तन्हाइयों में मुझे पढ़ता रहा, रात के अंधेरे में मुझे सीने से लगा के रखता रहा, अब कब्र के अंधेरे में आ गया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका साथ दूं खड़े होकर। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरे फरिश्ते आ गए हैं, वो मेरा चाहने वाला, वो मेरा मानने वाला। ए मेरे परवरदिगार, उससे हिसाब के फरिश्तों को वापस बुला ले। अल्लाह से बात करके जब कुरान वापस आता है, आकर के देखता है तो कोई फरिश्ता वहां नहीं होता है। वो पूछता है, कहां चले गए? उठा करके कुरान वाले से कहता है, तुझे परेशान तो नहीं किया? वो कहता है, नहीं नहीं। तुझे ठकाया तो नहीं? कहा नहीं नहीं। कहता, ठहर जा। फरमाया अल्लाह के हबीब ने, थोड़ी देर होती है, फिर जब वो पूछता है बंदा, यार तू बता दे, सगा भाई तो छोड़ के चला गया, बाप ने मिट्टी डाल दी है, तू कौन है जो कब्र में आ गया है? वो कहता, ये न पूछ मैं कौन हूं, ऊपर निगाह उठा के देख। जब मरने वाला कुरान का कारी, कुरान से प्यार करने वाला नजर उठा के देखता है, हजारों फरिश्तों की जमात नजर आती है, वो इसकी कब्र में उतरती है, चार तोहफे लेकर के कब्र में आती है। पहले जन्नत का गद्दा बिछाया जाता है, फिर जन्नती चादर बिछाई जाती है, फिर जन्नती तकिया दिया जाता है। तीन चीजें ये हो जाती है। चौथी चीज जो दी जाती है वो जन्नत की चादर होती है, शानदार चादर होती है। फरिश्ते देख के कहते हैं, सुन, अगर तुझे जन्नत की ठंडी हवा से ठंड लगने लग जाए तो इस चादर को ओढ़ लेना। जन्नत की कंदील ला करके कब्र रोशन कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगता है, अब ये कब्र वाला पूछता है, अब तो बता दे तू कौन है, तुझसे मेरा रिश्ता क्या है? फिर कुरान मुस्कुरा के कहता है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूं जो तन्हाई में तेरे साथ रहता था, महफिल में तेरा साथ देता था, आज तक तूने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, आराम से लेट, मैं फिर आऊंगा, मैं तुझे जन्नत में जाने तक छोड़ नहीं सकता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ने के आदि, खुदा के वास्ते जरूरी नहीं है हाफिज पढ़ेगा तब ये फजीलत हासिल होगी। आप देख के कुरान पढ़ें, सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करो, सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा करो। सूरह मुल्क पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आदी हो जाओ। अगर आप पढ़ना ना भी जानते हो ना, तो कुरान वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है, जिसे आंखों से लगाना भी इबादत है। अगर हम नहीं जानते पढ़ना तो कम से कम पाक साफ होकर के सुबह अपने कुरान को चूमें, उसको देखें, यही सोच के देखें कि हम उन कलिमात को देख रहे हैं जो रब ने महबूब के सीने पे नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह। यही सोच के देख लिया, कुरान को देख लिया करें, ताकि अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। याद रखिएगा, कुरान सबसे बड़ी दौलत है। अगर हमें ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है, सीधी बात। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। और याद रखो, जब हम अपने कुरान ही को नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? मुझे तो हैरत होती है, लोग रिजल्ट दिखाते लाते हैं, देखो मेरा बेटा 97% नंबर लाया इंग्लिश के पेपर में, 98 नंबर है
98% नंबर है मैथ के पेपर में, है ना, तो ये सारी चीजें हम दिखा के तुम्हारे बेटे को कुरान आता है कि नहीं, वो नहीं आता है। अल्लाह, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाओ, जरूर सिखाओ। ये 7 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, कोई सबसे छोटा हाफिज कुरान, कितने महीने में हिफ्ज़ किया दूंगा? 10 महीने में माशाअल्लाह इस बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, कितने महीने में? 10 महीने। बोल दोगे, ठंड ना लग रही हो तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कितने महीने में? 10 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया इस बच्चे ने। ये कुरान का मौजज़ा नहीं तो और क्या। बड़े से बड़ा LLB मास्टर बंदा ले आओ, आप IAS IPS ले आओ और उससे कहो कि तू कानून की कोई एक किताब के 10 वर्क मिनवान पढ़ के सुना दे, वो दुनिया की किसी किताब के 10 पेज मिनवान नहीं सुना सकता है। और हम कुरान के लिए उबैद रजा को दारुल उलूम गुलामान मुस्तफ़ा से लेके आते हैं। सुभान अल्लाह, ये 10 आयतें या 10 पेज नहीं, ये पूरा कुरान ज़बानी सुनाने की ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो अब्बा बड़े नसीब वाले होंगे जिनका ये बेटा है, और ये नहीं, ये सारे बेटे जिनके, बड़े नसीबों वाले वो बाप है जिन्होंने आखिरत का इंतजाम कर लिया है। मैं जानता हूं बड़े बड़े करोड़पति लोग जायदाद छोड़ के गए और औलाद ने उनकी जायदाद पे डांस किया, उनकी बख्शिश के रास्ते नहीं खोले। अब्बा मर जाता है ना, अक्सर औलाद जायदाद पे ऐसे बैठ जाती है जैसे माले गनीमत मिला है, माले गनीमत की तरह लोग कब्जा कर लेते, अपने हाथ से कुछ ना कुछ